टिश्यू यानी ऊतक। ठीक है, हम जानते हैं हमारा शरीर या जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कुछ जीवधारियों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कुछ जीवधारियों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे अमीबा, अमीबा सारे काम जितनी क्रियाएं हैं केवल एक कोशिका के आधार पर करता है, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जैसे मानव हुआ या फिर प्लांट्स हुए, पादप जगत हुआ, तो ये बहुकोशिकीय जीव हैं। तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई हुआ। हम पढ़ेंगे ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक जैसे कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? टिश्यू। यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ग्रुप बना लेंगी और एक किसी पर्टिकुलर काम को करेंगी, तो क्या कहलाएगा? टिश्यू। जैसे पादप जगत में जड़ों से पानी को पूरे पौधे तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? जाइलम। यानी जाइलम एक टिश्यू है। ठीक है, अब पत्तियों ने भोजन बनाया, अब भोजन बनाने के बाद पूरे पौधे में इसका वितरण वो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देख लो टिश्यू दो प्रकार से डिवाइड हुआ। एक हुआ जंतु यानी एनिमल्स टिश्यू और दूसरा पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो जंतु ऊतक में हुआ सबसे पहले उपकला। उपकला एक ऐसा टिश्यू है जो शरीर को ढकने का काम करता है। उपकला में ये शरीर के बाहरी आवरण को ढकने का काम करता है तथा जितने भी खोखले अंग हैं उनको आंतरिक रूप से ढकने का काम करता है। दूसरा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक नाम से पता चलता है संयोग होना, ऐसा ऊतक जो शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता हो, संयोजी ऊतक कहलाता है। जैसे रुधिर, संयोजी ऊतक के अंदर आएगा रुधिर ऊतक। रुधिर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं दो भागों में पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए सहायक होती हैं और सफेद रक्त कणिकाएं और रोगाणुओं से बचने के लिए तत्पर रहती हैं। ठीक है, उसके बाद है अस्थि, ये भी संयोजी ऊतक के अंदर आता है, अस्थि सेल। तो अस्थि भी एक प्रकार का टिश्यू है जो चूना या फास्फोरस से मिलकर बना है। उसके बाद है पेशी, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक एक ऐसा ऊतक है जिसके अंदर सिकुड़ने फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद है तंत्रिका यानी न्यूरॉन टिश्यू। तो ये क्या है? ये एक ऐसा टिश्यू यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। जैसे आंख ने कुछ देखा तो वो कहां चला गया? किसी टिश्यू के, कौन से टिश्यू के पास? न्यूरॉन, और न्यूरॉन ने किसको ट्रांसफर कर दिया? ब्रेन को। सेम चीज है, कुछ सुना तो कहां से किसके पास चलेगी इंफॉर्मेशन? टिश्यू, टिश्यू ने किसको भेज दिया? ब्रेन को। तो ये एक स्पेशल काम करने के लिए स्पेशल तरह की तंत्रिका है, न्यूरॉन सिस्टम है। उसके बाद जनन ऊतक यानी बहुत सारी कोशिकाएं जो जनन ऊतक बनाती हैं वो क्या कहलाएंगे? जनन ऊतक। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, आप इसको समझ सकते हो। पादप ऊतक में आ जाओ। पादप ऊतक में पहला होता है विभाज्योतिक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक। इसमें क्या होगा? ये भी दो प्रकार से होगा। इसमें सबसे पहला होगा शीर्षस्थ और दूसरा पार्श्व और तीसरा अंतःपृष्ठीय। जैसे तो सबसे पहला भाग होगा इसका शीर्षस्थ ऊतक विभाज्य ऊतक। तो ये होगा किसमें? पादप में। दूसरा जो ठीक है, उसी के बाद स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला हो जाएगा सरल ऊतक। तो सरल ऊतक में पैरेन्काइमा और दूसरे नंबर पे कोलेन्काइमा और तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। स्थायी ऊतक का दूसरा भाग होगा जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक भी दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो हमने अभी पढ़ लिया कि ये ऊतक किसमें काम आएंगे? किसी विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि पत्तियों से भोजन का वितरण करने के लिए किसी एक ऊतक का काम होगा। ऊतक यानी बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह। जड़ों से पानी को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो भी एक प्रकार का ऊतक करेगा। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाएंगे और ऊतक इस स्पेशल काम को करने के लिए सहायक होगा।